ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्। एतत् श्री रामायणम। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस अयोध्या कांड के 271 युद्धों से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। दूतन आए भरत कई करनी जनक समाज जथामत बरनी सुनी गुरु परिजन सचिव महीपति भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धैर्य धीरज कर भरत बढ़ाई लिया सुबट साहनी बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे हाय गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुघरी शादी चले तत्काला के विश्राम नमग महिपाला। भोरें आज नहाए प्रयागा चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी से उतरने लगे, खबरी लेन हम पठे ना था तिन्हें कही हस मई नायम माथा। सात किरात 6 सातक दीने मुनिवर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगवन सबो हर्ष अवध समाज। रघुनंदन संकोच बड़ सोच विवश सुर राज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गरई गलान कुटिल कह के ही काई कहे के दूषण दे। असमन आनी मुदित नर नारी भयम बहुरी रहब दिनचारी। कुटिल के कई मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किस से कहे और किस को दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सोहू प्रात नहान लाग सबको। करे मज्जन पूजय नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी गौरी जी महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पदबंदी बहोरी बिनवय अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसों फिर सहित समाजा। भरत राम करऊँ जुवराजा ये सुख सुधा सींच सब काऊ। देव देव जग जीवन लाऊ। फिर समाज सहित सुखपूर्वक
पूर्वक बसें और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावें। है देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज बाइन सहित राम राज परौध हो। अक्षत राम राजा अवध मरियो माघ सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सुने स्नेह मय पुरजन बानी, निंदई जोग विरत मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करे पुरजन, राम ही करई प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लाहें दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबई सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निदानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिका काहि ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील संकोच सिंधु रघुराहु, सुमुख सुलोचन सरल सुबाहु। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत कर मोरे। श्री राम जी गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब सुनि आवत मिथिलेश, सहित सभा सब ब्रह्म उठेऊँ रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साता, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरिवर दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रथ त्यागवं तबहि। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा उछाहु, पथ ब्रह्म लेसु कलेसु न काहू। मन तह जहाँ रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनको चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मत वाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनिजन पद बंधन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। बायन सहित राम मिले राजहीं, चले लवाए समेत समाजहीं। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सरित लिए जाए रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम
शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानव करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। भोरत ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उचास समीर तरंगा, धीरज तट तरोबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झंकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भ्रम भंवर अवर्त अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल किरात बिचारे, थके बिलो के पथिक ही हारे। आश्रम उदद मिली जब जाई, मनऊ उठे अमुदी अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यानी यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला खोल उठा हो। शोक विकल दौराज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहीं शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाय शोक समुद्र सोचें, नारे नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोलें, बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देख दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो, तरे सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। कि अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोग ने मुनि बरन, धीरज धरे नरेश कहूँ वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा है, राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निशनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ते की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य बहु आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है। क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम के महिमा अर्थात राजा जनक की यह दशा सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता है। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदरतासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं।
हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सो न राम प्रेम बिन जानु, करण धार बिनु जिमि जल जानु, मुनि बहु विधि विदेह समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभासुरु बितेव बिन भारी, पकु खग मृगन नकीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों और कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजु जुग रघुराजु नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर मन बलिन कृष घात। निमि राजा जनक जी और रघु राजा रामचंद्र जी तथा दोनों ओर से समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे मयसुर दशरथपुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मगु परमारथ सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरत विवेका। कौशिक कई कई कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति और वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने तो पुरानी कथाएं इतिहास कह कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहूँ, नाथ काली जल बिनु सब हर हूँ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊँ बीती दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि है नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रूख लखी कह तेरहूँ तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भले सबय सुहाना, पाए रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तई अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहगियों और बोझों में भर भर कर बनवासी कोल की रात लोग फल ले आए। कामद भे गिर राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, जनो उपगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियाँ, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ गया हो। बेल बिटब सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। ते अवसर बन अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखद सब काऊ। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाए न बरने मुहूर्ताई, जनमयी करत जनक पवनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयुष पाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुर जन उतरन लागे। दल फल फूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती है।
मानो पृथ्वी जनक जी की पौनाई कर रही हो। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देकर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल, मूल और कंद सादर सब कह राम गुरु पठे भरि भरि बार। पूज पितर असुर अतिथि गुरु लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी सबके पास बोझे भर भर का आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरखे नर नारी सुकारी। दो समाज असुरुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमर पुरुष सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम वैदेही, जय घरु भाव भाम विदितेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दये हो जब सब ही राम समीप, बसिम बन तब ही मंदाकिनी मज्जन त्यों काला। राम दरस मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटन राम गिरे बन तापस थल, आसन अमीर समकंद मूल फल। सुख समेत संबत दुय साता, फल सम होई न जान की जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष के सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। यही सुख जोग न लोग सब कहे कहाँ अस भाग। सहज सुबाए समाज दुहु, रामचरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 282 से आगे की कथा पढ़ेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम विखवध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।